आज के एपिसोड में कहानी एक ऐसे आइसलैंड की जो बहुत ही रहस्यमयी और बेहद डरावना है। इस आइसलैंड पर जो गया कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि बेहद ही रहस्यमयी और डरावनी हैं। कुछ तो ऐसी भी हैं जिन पर कहा जाता है कि यहाँ भूतों का साया है। पोवैग्लिया आइसलैंड ये भी ऐसी ही जगहों में शुमार होता है और ये आइलैंड्स इटली में। तो पोवैग्लिया आइसलैंड के बारे में कहा जाता है कि सरकार ने इस जगह पर जाने की पाबंदी लगा रखी। चलिए जानते हैं इस आइसलैंड पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस जगह का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पोवैग्लिया आइलैंड से एक ऐसा आइसलैंड है जिसे मौत का आइसलैंड भी कहा जाता है। ये पोवैग्लिया आइसलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच वेनेटियन नाम की खाड़ी में स्थित है। एक छोटा सा नहर इस आइलैंड्स को दो भागों में डिवाइड करता है। इस आइलैंड्स के पीछे का एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है जो इस जगह को यूरोप में सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसा आइलैंड्स है जिसका इतिहास 300 सालों से भूतों से भरा हुआ है। तो जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। कुछ सालों पहले बुबोनिक प्लेग नाम की बीमारी आई थी। इस प्लेग बीमारी ने यूरोप के कई सारे शहरों को तहस नहस कर दिया था, तो उनमें इटली शहर भी शामिल था। इस प्लेग की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। तब पोवैग्लिया आइसलैंड प्लेग पीड़ितों के लिए रहने की जगह बन गया था। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में पोवैग्लिया आइसलैंड को क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता। जिस भी व्यक्ति में प्लेग के लक्षण दिखाई देते थे उन लोगों को पोवैग्लिया आइसलैंड पर भेज दिया जाता था। जो लोग प्लेग की बीमारी से मर रहे थे उनकी लाशों को इस आइसलैंड पर लाकर दफना देते थे, जिसकी वजह से पोवैग्लिया आइसलैंड में लाशों के ढेर बन गए थे। प्लेग पीड़ित लोगों को 40 दिन के लिए इस आइसलैंड पर छोड़ दिया जाता था। वो लोग 40 दिन इसी इंतजार में गुजारते थे कि या तो वो यहाँ पर मर जाएंगे या फिर इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को मृत्यु ही नसीब होती थी। फिर उनकी लाशों का यहाँ पर ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। प्लेग क्वारंटीन स्टेशन ये योजना काफी हद तक अप्रभावित थी, लेकिन उस वक्त प्लेग का फैलाव रोकने के लिए सरकार को प्लेग पीड़ितों को शहर से बाहर रखना पड़ता था। पोवैग्लिया आइसलैंड सिर्फ 17 एकड़ का था, लेकिन यहाँ पर सदियों से 1,60,000 से ज्यादा प्लेग पीड़ितों को रखा गया था। कहा जाता है कि प्लेग के मरीजों को इस आइलैंड्स पर लाके जिंदा जला दिया जाता था, इसलिए ये आइलैंड्स किसी नरक की तरह दिखता था। सन 1777 में शहर के आरोग्य अधिकारी ने इस आइलैंड्स को अपने प्राथमिक प्लेग का चेक पॉइंट बना दिया था। वेनिस शहर में जाने वाले किसी भी जहाज को जांच पड़ताल के लिए सबसे पहले इस आइलैंड्स पर रुकना पड़ता था। अगर किसी भी जहाज के प्रवासी को प्लेग के लक्षण दिखाई देते तो उसे पोवैग्लिया आइसलैंड पर ही छोड़ दिया जाता था। सन 1814 तक पोवैग्लिया आइसलैंड यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण प्लेग क्वारंटीन स्टेशन बन गया था। यहाँ पर जो भी प्लेग मरीज जाता वो 99% लौट कर वापस अपने घर नहीं जाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि इस आइलैंड्स पर भूतों का साया है। कुछ लोगों को तो इस आइलैंड्स पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, इसलिए सब इसे मौत का आइलैंड कहने लगे। 1922 में पोवैग्लिया आइसलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद एक अफवाह फैल गई। उस अफवाह के मुताबिक वहां के डॉक्टर अपने एक पेशेंट का इलाज कर रहे थे। उसके बाद उस पेशेंट ने इस आइलैंड के बेल टावर से गिरकर अपनी जान दे दी थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहां के मरीजों और डॉक्टर को इस आइलैंड्स पर कुछ आत्माओं का साया महसूस हो रहा था, इसलिए 1968 में यह हॉस्पिटल बंद हो गया था। 2014 में सरकार ने पोवैग्लिया आइलैंड्स की नीलामी करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वैसे भी इस जगह को कौन खरीदेगा जहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। उसके बाद इस आइलैंड्स को बंद कर दिया गया। पिछले कई सालों से ये आइलैंड्स पर्यटकों के लिए भी बंद रखा गया है। सरकार किसी को भी इस आइलैंड्स पर जाने की अनुमति नहीं देती है।
मछुआरे भी इस आइलैंड्स के पास मछली पकड़ने नहीं जाते क्योंकि उनके जाल में इंसानों की हड्डियां आ जाती हैं। पॉवाइगली आइसलैंड्स पर जाने का मतलब खुद के लिए खतरा मोल लेना जैसा है, लेकिन आज भी इस आइलैंड्स का इतिहास सुनकर लोग डर जाते हैं और ये आज भी अपने आप में बेहद ही रहस्यमयी और डराने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।